हेलो दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स का एफएम का ये वीडियो 3 है। ठीक है, थर्ड लेक्चर है जिसमें हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड में उसमें 10-10 क्वेश्चन था, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब फ्लूइड प्रॉपर्टी अभी चल रही है, आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर जो होगा उसको हम लाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डायनामिक विस्कोसिटी हैज़ द डायमेंशन। डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछ रहा है, तो हम डायनामिक विस्कोसिटी की अगर क्या याद रखें, यूनिट याद रखें, मात्रक याद रखें उसको बोलते हैं गतिक श्यानता। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है गतिक श्यानता। गतिक श्यानता का अगर बीमा देखें तो डायमेंशन देखें तो कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन की बीमा हमें पता है m/L/T/-2। ठीक है, और इसका हो जाएगा सेकेंड का t, और इसका हो जाएगा m स्क्वायर का हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, m यहाँ से मिल जाएगा m, l है तो l पर -1, यहाँ t है तो एक t, यहाँ पे t पर -1। ठीक है, इसकी बीमा हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच फ्लूइड प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन। कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी है जो सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है सरफेस टेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहेसन। कोहेसन की वजह से होता है ना सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसकी भी बीमा निकाल सकते हैं आसानी से। कोहेसन क्या होता है, या संयोजन इसको कहते हैं, मालकुल्स आपस में जो चिपकते हैं एक दूसरे के साथ साथ, आपस के ही मालकुल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्लूइड। विस्कोसिटी की बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर अगर विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज द टेम्परेचर, तो कौन सा इसमें से ऐसा फ्लूइड है टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कौन सा ऐसा फ्लूइड है इसमें से बताइए। आइडियल नहीं, गैस में ठीक उल्टा आता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। नॉन इंटेंडेड कोई शब्द नहीं है ऐसा इसके लिए, ये हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, लिक्विड ऐसा है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। गैस के लिए ठीक उल्टा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर विस्कोसिटी बढ़ती है। गैस विस्कोसिटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अभी बताएं, तापमान बढ़ाएंगे तो गैस की विस्कोसिटी है ना, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो पास पास आने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। विच प्रॉपर्टी काज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट इन फ्लूइड। ड्रॉपलेट फ्लूइड, जो पानी की बूंदें होती है ना, वाटर ड्रॉपलेट, किस कारण से ऐसे बनती हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ऐसी गोल बनती हैं, तो उसका रीजन हो जाता है सरफेस टेंशन। दोस्तों, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। व्हाट डज पास्कल लॉ रिलेट टू। पास्कल लॉ किससे संबंधित है, पास्कल लॉ किससे संबंधित है, एनर्जी कंजर्वेशन से, विस्कस फोर्स से, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर से। तो पास्कल लॉ जब भी बात करेंगे पास्कल लॉ की तो प्रेशर हमेशा आएगा। ठीक है, प्रेशर के बारे में ही पास्कल लॉ है। जब हम दाब लगाते हैं ना फ्लूइड पे, तो फ्लूइड चारों तरफ समान दिशा में फ्लो करता है, उस पर हम प्रेशर लगाते हैं। तो ठीक है, यही होता है पास्कल लॉ। विच डिवाइस यूज पास्कल लॉ इन ऑपरेशन। कौन सी डिवाइस होती है जो पास्कल लॉ के सिद्धांत पर काम करती है। तो थर्मोमीटर नहीं, हाइड्रोलिक जैक। यस, बिल्कुल हाइड्रोलिक जैक होता है ना, लिफ्ट करने के लिए किसी चीज, किसी वस्तु को, भारी सामान को उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग करते हैं। ये पास्कल लॉ पे आधारित होता है। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। देखिए ऐसे, यहाँ पे हम एक पात्र यहाँ बना दे। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे हम पिस्टन लगा दिए और यहाँ पे हम रखने का जो किसी वस्तु को रखने के लिए यहाँ पे उसका सिस्टम बना दिए। यहाँ से ये वस्तु का फोर्स नीचे लगेगा तो ये फ्लूइड कुछ प्रेशर को झेलता है, कुछ प्रेशर को झेलता है ऐसे ऐसे। यहाँ पे कम दबाव लगाने के बाद भी हम किसी वस्तु को उठा सकते हैं पास्कल लॉ के सिद्धांत पे। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है इससे। नहीं तो हम इतना भारी वस्तु उठाने के लिए हम ऐसे करते हैं, डायरेक्ट उठाना काफ़ी हैवी हो जाता है तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। तो हम यहाँ पे कुछ फ्लूइड भर देते हैं जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। ठीक है, और यहाँ से हम पिस्टन से यहाँ से आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो यहाँ से लोड है यहाँ पे लगाने पे ये झेल लेता है फ्लूइड। ठीक है, सिंपल है। फिर क्या कह रहा है, डेंसिटी रो। तो रो का क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो केजी से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 1/m रहेगा, एम से कट जाएगा तो हो जाएगा m³/s सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सरफेस टेंशन इन अ फ्लूइड एक्ट। सरफेस टेंशन इन अ फ्लूइड एक्ट, सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करता है, नॉर्मल टू सरफेस वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग द सरफेस। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव फ्लूइड का कैसे एक्ट करता है, नॉर्मल टू सरफेस वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग द सरफेस अपवर्ड ओनली। तो सरफेस टेंशन अलोंग द सरफेस। ठीक है दोस्तों, देखिए सरफेस टेंशन होता है क्या, थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए हम पानी का उदाहरण लेके देख रहे हैं, वाटर का पानी भरा है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये कुछ भी ले सकते हैं, मरकरी भरा है मान लीजिए। मरकरी तो ज़्यादा पास पास आता है ना, ये पानी भरता है, मान लीजिए पतला सा है, हम इसको जूम करके देख रहे हैं, बहुत पतला है। तो देखिए पानी के मालिक्यूल्स भी आपस में होंगे इकट्ठा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये एडिशन, देखिए यहाँ पे एडिशन की वजह से सरफेस टेंशन लगता है, यहाँ पे एडिशन की वजह से सरफेस टेंशन लगता है, और यहाँ पे जो है अंदर जो है कोहेशन की वजह से। तो इसका कैसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, इधर इसके मॉलिक्यूल चिपकाते हैं इधर, और यहाँ पे इंटरनली मॉलिक्यूल चिपकते हैं, जो आंतरिक अणु होते हैं आपस में चिपकते हैं, और एडिशन की वजह से दीवार से चिपकते हैं। कांच की, अगर वो कांच की गिलास है तो उससे चिपकते हैं। ठीक है, तो ये अलोंग द सरफेस हो गया। विच मेथड यूज टू मेजर विस्कोसिटी, कौन सा मेथड होता है विस्कोसिटी को यूज करने के लिए, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा हम मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब से हम क्या मापते हैं, विस्कोसिटी। है, बहुत पतला सा कैपिलरी ट्यूब लेते हैं ऐसे करके, तो विस्कोसिटी का पता चलता है क्या, कितना है मोटा, कितना है। कैपिलरी ट्यूब, या इसको विस्कोमीटर भी कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूटोनियन फ्लूइड, इनमें से कौन सा न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है। न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब देखिए, ये लाइन है ना, यहाँ से ऐसे जाती है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड को दर्शाती है, और यहाँ पे हो जाता है स्ट्रेस, और यहाँ पे हो जाता है du/dy। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो इस पे जो फॉलो करेगा ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो एयर होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, वाटर भी होता है, हनी नहीं होता है, हनी नहीं होता है, पेट्रोल भी होता है। ठीक है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, हनी होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये नॉन न्यूटोनियन है, क्योंकि गाढ़ा होता है वैसे भी, तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और जैसे ये लीनियर चेंज नहीं होती है विस्कोसिटी, ये लीनियर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे लीनियर चेंज नहीं होगी, एक रेट से चेंज नहीं होती है। विच फ्लूइड हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेंशन एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा हाईएस्ट सरफेस टेंशन किसका होगा, सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें से, एल्कोहल, मरकरी, वाटर, केरोसिन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मरकरी का होगा।
क्योंकि मरकरी के जो अणु होते हैं काफ़ी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतना अट्रैक्ट करते हैं कि ये ऐसे कर्व बन जाता है, ऊपर की साइड में उठ जाते हैं। ठीक है, का जो सरफेस है ना, सरफेस पे वो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं उसको, मरकरी के अणु। मरकरी की डेंसिटी होती है कितना, 13.6 या 13,600 kg पर मीटर की होगी स्पेसिफिक होगी डेंसिटी। विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायंसी, कौन सी जो भौतिक गुण है रिस्पॉन्सिबल होगा बायंसी के लिए, उत्प्लावन के लिए। तो उत्प्लावन के लिए कौन सा होगा, विस्कोसिटी, डेंसिटी। विस्कोसिटी नहीं होगा, श्यानता अलग चीज होगी। डेंसिटी होती है जिस फ्लूइड की डेंसिटी जितना ज़्यादा उसमें बायंसी फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, वो फ्लूइड उतना ही बायंसी फोर्स ज़्यादा लगाएगा। समुद्र में देखते हैं, समुद्र की बात करें तो खारा पानी होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होती है थोड़ा नदी के पानी से। तो जहाज क्या होती है ना, उसमें जो बड़े बड़े जहाज है, पानी वाली जहाज है, उसमें ऊपर उठी रहती है, जैसे नदी में आती है थोड़ी सी नीचे आ जाती है, उसका जो ये वाला सरफेस है। तो इससे पता चल जाता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, समुद्र में हम जल्दी डूब नहीं सकते हैं, लेकिन नदी में जरूर डूब सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या है, तो बता दिए इसका, न्यूटन पर मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ओनली इन मोशन, भाई मोशन में लाना है फ्लूइड को तो कौन सी प्रॉपर्टी का रहना जरूरी है, होगा विस्कोसिटी। वो भी बिना विस्कोसिटी इसके मोशन में फ्लूइड नहीं रह सकता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन फ्लूइड, जैसे ज़्यादा अगर विस्कोसिटी होगी तो भी रेजिस्ट होगा, कम विस्कोसिटी होगी तो भी प्रॉब्लम। एयर को हम देखते हैं, एयर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, यानी कि एकदम मिनिमम विस्कोसिटी रहेगी तो भी प्रॉब्लम है उसको हम फ्लो कराने में, और ज़्यादा स्वयं स्वयं फ्लो करेगा मतलब कम विस्कोसिटी होगी। कोई भी फ्लूइड दुनिया में नहीं है जो आइडियल जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। ठीक है, हर फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है दोस्तों। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे एम एल टी पे -2 और यहाँ पे एल, कैसे हुआ ये न्यूटन पर मीटर होता है ना, सब मात्रा कैसे हो गया, यहाँ से हो जाएगा एम एल, एल कट गया तो यहाँ से बचा एम टी पे -2, एम टी पे -2, यही हो जाएगा राइट आंसर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सा, इसमें अदिश राशि कौन सा है, तो इसमें से अदिश राशि है, देखिए प्लस टी सदिश राशि होती है और फोर्स भी सदिश राशि, एक्सेलरेशन, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर एक अदिश राशि है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी मेजर करना है लिक्विड का तो कौन सा, मैनोमीटर से प्रेशर मापते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर, इससे भी प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर, और इससे क्या मापते हैं, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सब मापा जाता है इससे, हाइड्रोमीटर से। विच प्रॉपर्टी अलाउ स्मॉल इंसेक्ट टू वॉक ऑन द वाटर, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो देखते हैं ना तालाब में छोटे छोटे कीड़े तैरते हैं ना पानी के ऊपर, तो किस कारण से वो तैरते हैं, तो किस कारण से तैरते हैं दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या होगा, सरफेस टेंशन। वाटर एक तरह से मार्कुल्स ऐसे ऐसे मान लीजिए जाली की तरह बन जाते हैं ऊपर आके, जैसे नहीं होता है दूध जब गर्म करते एक सारी बन जाती है, तो ऐसे ही समझिए उसको वाटर भी एक लेयर टाइप कैसे बन जाती है मालिक्यूल जुड़ के, वही होता है सरफेस टेंशन। जैसे कि हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं, एक सुई लेते हैं, नीडल लेते हैं और एक गत्ते पे ऐसे रख देते हैं उसको, तो नीडल क्या होगी, उस पर ऐसे लाइन थोड़ा सा बनता है और तैरती भी प्रतीत होती है उस पर। ठीक है, और देखेंगे तो किनारे पे थोड़ा सा लाइनिंग टाइप का बना रहता है, उठा हुआ लगता है उसमें कि कुछ रोक रहा है उसको, ऐसे तो डूब जाएगी लेकिन थोड़ा सा सरफेस टेंशन बढ़ा देने की वजह से हो जाता है, तैरने लगता है कोई जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो एक हम रिलेशन देखते हैं,
क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू बराबर होता है म्यू अपॉन रो। देखिए कहीं दिया है इसमें न्यू बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखेंगे तो यही हो जाएगा राइट आंसर इसका, ये तो नहीं होगा, और ये हो जाएगा, यही होगा राइट, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और लाइक भी करें, शेयर भी करें। अभी चैनल नया है तो थोड़ा सा सहयोग जरूर करें दोस्तों।